मुजफ्फरपुर से गायब हुई 3 सहेलियां गौरी, माया और माही का शव उत्तर प्रदेश के मथुरा से रेलवे ट्रैक पर मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। तीनों मृत बच्चियों के परिजनों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर उच्च स्तरीय जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। रविवार को तीनों बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं का जनसैलाब हाथ में कैंडल लिए शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से कैंडल मार्च निकालकर सरैयागंज टावर पहुंचा, जहां यह मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। कैंडल मार्च के माध्यम से जिला प्रशासन को घटना से अवगत कराते हुए यह मांग रखी गई कि किन परिस्थितियों में लापता हुई किशोरियों के परिजनों द्वारा सूचित करने के बाद भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में 10 दिन का विलंब किया। अगर सही समय पर जांच शुरू किया जाता तो संभव था कि इन बच्चियों की जान बच सकती थी। मथुरा पुलिस द्वारा रेलवे ट्रैक पर मिले किशोरियों की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराने और घटना की सूचना पीड़ित परिवार को देर से देने को लेकर भी सवाल उठाए गए। परिजनों और विभिन्न संगठनों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि मथुरा पुलिस द्वारा भेजी गई मृतक किशोरियों की लाश की छानबीन के दौरान शरीर पर सिले जाने की भी प्रमाण मिल रहे हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि इन बच्चों के शरीर पर सिलाई किन परिस्थितियों में की गई। नेताओं ने कहा कि एसएसपी द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात कही गई है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अब तक इस मामले में जांच के क्रम में क्या क्या छानबीन की गई है। कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सदर अस्पताल, मोती झील होते हुए सरैयागंज पहुंचा, जहां मार्च में शामिल लोगों ने तीनों बच्चियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोई साफ देना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद। इस परिस्थिति में हम लोगों ने तत्क्षण उनके परिजनों ने एफआईआर कॉपी दी और उससे गुहार लगाया कि हमारे बच्चियों का यहाँ से खो गई है, चली गई है, कहीं चली गई है, आप हमें मदद करें। उस पर एफआईआर किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 13 के बदले 22 तारीख को एफआईआर लिया, वो भी बहुत दबाव में। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर हमारी बच्चिया के 22 तारीख के आपके द्वारा अगर थोड़ा लापरवाही भी हुई तो बच्ची को जैसे मृत्यु हो जाता है 24 को, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उसी क्षण यहाँ पर मालूम हो गया था पुलिस प्रशासन को कि इसकी डेड बॉडी मिली है किसी लाइन पर, और उसी के माध्यम से जाना गया। लेकिन इनके परिजनों को जो हत्या हुई 24 को और इनको सूचित किया जाता है 26 तारीख को, और जब तक 28 तारीख को लाश सड़ जाता है, इसके बाद उनके द्वारा भी न पोस्टमार्टम किया गया, न किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई। ऐसे परिस्थिति में हमारा 3, 4, 5 मांग है। पहला, जो आपने 13 दिन, किस परिस्थिति में 13 दिन के बाद एफआईआर हुआ? दूसरा, किस परिस्थिति में बिना एफआईआर मथुरा पुलिस के किए हुए डेड बॉडी को उठाया गया? अगर उसी दिन सेम डेट अगर उसकी बॉडी को वहाँ पर पोस्टमार्टम कर लिया जाता तो वस्तु स्थिति पता चल जाती, वरना पुलिस प्रशासन ने वहाँ मिलकर 8 दिन उस लाश को सराया। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग को लगता है पूर्णतः कि जिस तरह से बच्ची को ये जो आया है, मथुरा पुलिस ने जो हमको फ़ोटो भेजा और हमको दिखाया गया, 2 बच्ची के बगल में यहाँ से स्टिच किया हुआ है, वो हम लोग जानना चाहते हैं वो स्टिच किन परिस्थिति में किया गया। चूँकि फ़ोटो हमने नहीं खींचा, आपने वहाँ पर खींचा। तो ये पूर्णतः यहाँ के प्रशासन, मथुरा पुलिस और बिचौलिया जो जिस परिस्थिति में अभी बालूघाट से कुछ मामला उठा, कुछ और जगहों पर उठा है, तो ऐसे परिस्थिति में मोटा मोटी हमारे एसपी साहब का
ये बयान आया कि SIT का हमने गठन कर दिया। तो SIT का गठन आपने किया तो हमको आपको बताना चाहिए कि हमने कितने कार्रवाई किया। मुजफ्फरपुर की 3 बेटियां गौरी, माया और माही जिनका मथुरा में देहांत हो गया था, उनके लिए श्रद्धांजलि न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। उसमें मैं सम्मिलित होने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगी और परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान ऊपर वाले उनको शक्ति दे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से मैं गहन जाँच की भी मांग करूँगी कि आखिर कैसे बच्चियाँ मथुरा चली गई और वहाँ इस तरह की घटना घटी। तो पुलिस प्रशासन एक्टिव तो है ही, लेकिन ज़्यादा एक्टिव होना होगा और गहन जांच की। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है कुछ तो मैं कह नहीं सकती हूँ। जांच के रिपोर्ट के आने के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ, दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और आई नहीं शाम तक, तो वही हम प्रशासन के पास गए थे तो उसी दिन आवेदन दिए तो कुछ नहीं किया। फिर कल होके बोले कि FIR कीजिए, तो नहीं किया। उस दिन भी पूजा पाठ ज़्यादा करती थी। हाँ, पूजा पाठ भोले बाबा को मानती थी, भगवान को मानती थी, भगवान को मानती थी। तो प्रशासन नहीं मारा गया उसको। देखिए पेट में चीरा हुआ है और क्लिनिक निकाला हुआ है। मारा गया है, मरा नहीं है, मारा गया है। प्रशासन ने रुकवाई की है। लोकेशन भी मिलता था, मेरा भतीजा गया था तो लोकेशन मिला तो पुलिस को भी बोले कि देखिए लोकेशन मिल रहा है, आप कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुनता था। कितने दिन से पूजा पाठ में लगी रहती थी? नहीं, सुबह उठती थी, नहा धोआ के पूजा कर लेती थी, स्कूल भी जाती थी। बस चिट्ठी में बाबा का भी जिक्र था। एक चिट्ठी मिला था, इसमें बाबा का जिक्र है क्या? नहीं, बाबा को कुछ नहीं करती थी, सिर्फ भगवान की पूजा करती थी बस। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। मेरी बच्ची गई, बोली हम जाएंगे मंदिर से स्कूल जाएंगे। बोले 2-3 घंटा में हम मम्मी चल आएंगे। उसके बाद हम इंतज़ार किए, पूरा खोज किए। रात के बगल वाली माया है, उसकी मम्मी गई पुलिस में, तो वो सब भी कंप्लेन नहीं लिया। उसका कल हो के भी इसका मेरे पति देव गए वहाँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी कंप्लेन नहीं लिया। ऐसे ही 10 दिन 15 दिन बिता दिए है वो सब। वहाँ जा कर के कुछ नहीं। मथुरा गए। मथुरा मेरी बच्ची का ऐसा हालत बिगाड़ा हुआ था, ऐसा हालत बिगाड़ा हुआ था कि कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग अपनी बच्ची को खुद देख भी नहीं पाए, ऐसा उसका व्यवस्था कर लेते। पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं है, वो मेरी बच्ची का मर्डर किया हुआ गया है वहाँ पर। वहाँ उसका दोनों का किडनी निकाला गया है। वहाँ का पुलिस कह रही है कि तीसरी जो है वो औरत है, वो माहिन नहीं है, वो औरत है। तीसरी जो है वो साड़ी भी पहनी हुई थी। वहाँ की पुलिस बोले, वहाँ का पुलिस को भी बोले कि हमको आप ले चलिए जहाँ मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है। वहाँ पर भी पुलिस, वहाँ का मथुरा की पुलिस नहीं ले गई कि आप क्या करिएगा ये सब अति कर। हम तब भी हम बोले हमको ले चलिए, वहाँ फोटो देखा के पता करेंगे मेरी बच्ची कहाँ गई, आखिर कहाँ रही 10 दिन, कहाँ इतना दिन 10 दिन कहाँ रही मेरी बच्ची। आज आप न्याय यात्रा पे निकली जी, क्या मांग है? मेरी मांग है कि मेरी बच्ची को न्याय मिला जी, ताकि दूसरी बच्ची के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए फिर आगे। क्या नाम आपका? आशा देवी। बच्ची का क्या नाम? गौरी। इसको क्या रूप दे दी है, यही हत्या। माँ जन्म देता है बेटी के बढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, बाकी क्या दिया है। मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी दिन के लिए हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? इसी दिन के लिए मामी अपनी भांजी को पाल पोस कितना बड़ा करेगी? क्या मामी के क्या शौक था डोली की जगह पढ़ाती देखने का? हमको इंसाफ ही चाहिए माया का, बस हमको इंसाफ ही चाहिए। क्या लग रहा है? इंसाफ ही मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा। किसकी गलती लग रही है? गलती प्रशासन का है। प्रशासन के पास गया था, कह रहा था क्या कि 20,000 रुपया दीजिएगा। तब हम बोले कि 20,000 की हम तो आपको 50,000 देंगे, बाकी मेरा माया को पहले दे दीजिए। तो कहा कि ना पहले पैसा, दुनिया पैसा पर प्रशासन बिकता है। यही प्रशासन का इज्जत है, यही प्रशासन, कोई नहीं है। प्रशासन भी अंधा है, प्रशासन अंधा है। सवा जो
हम लोग जो सो निकाल रहे हैं उनका जो श्रद्धांजलि मार्च इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, ये निकालने का नौबत जो सो नहीं आती। अगर प्रशासन अगर थोड़ा सा भी ध्यान अगर इस बच्ची के प्रति अगर रखता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे समाज में जो भी समाज है, चाहे जो भी मुजफ्फरपुर के जो भी वासी है, उस वासी में इस चीज़ को जो है सो बहुत बड़ा जो है सो आक्रोश है कि इसका जो है सो न्याय समय पर जो है सो अगर पुलिस FIR ले लेता तो शायद ये तीनों बच्ची का जो है सो जान जो है सो बच जाता। ये आए दिन जो है सो हमेशा इस तरह के कांड होते रहता है और आज तक हर स्कूल का बच्ची जो है सो इसका अति शिकार हो रहा है। पुलिस इस पर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए हम तमाम अपने अनुसूचित जाति से लेके तमाम बैनर के लोग आज उसके अति में श्रद्धांजलि में हम लोग जो कैलेंडर मार्च निकालेंगे। आगे चल के अगर हम 8 दिन का जो है सो हम लोग दिया है मोहलत, अगर 8वां दिन अगर किसी तरह का नहीं अगर संतुष्टिजनक अगर नहीं हो जाएगा तो हम लोग इस पर जो है सो चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे का जो है सो लड़ाई हम लोग सब कोई मिल के लड़ेंगे। परिचय बता। मेरा नाम हुआ प्रद्युमन रजक, अखिल भारतीय धोबी महासंघ अध्यक्ष।